मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से चला। एयर इंडिया की फ्लाइट को पुशबैक देने वाले एक वाहन में विमान के बिल्कुल नजदीक आग लग गई। बताया जा रहा है कि विमान में यात्री सवार थे। वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मुंबई के भायखला में आज सुबह बांस के गोदाम में भयंकर आग लगी। मुस्तफाबाग इलाके में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और 10 टैंकर्स को मशक्कत करनी पड़ी। कोरोना पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का दावा, फरवरी के बजाय जनवरी में ही आ जाएगा कोरोना की तीसरी लहर का पीक इज बाय मिडिल ऑफ दिस मंथ, दैट इज 15-16 जनवरी। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 1,80,000 के करीब पहुंचे। एक दिन में 146 लोगों की मौत हो गई है। अभी 7,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हिंदुस्तान का पीक जो है वो फरवरी के आसपास आना चाहिए। कोरोना के साथ ही देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। ओमिक्रॉन के कुल मरीज 4,000 के पार। महाराष्ट्र, राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,216 और 529 मामले। दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आया कोरोना का नया वेरिएंट। साइप्रस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने नए स्ट्रेन की खोज की जो डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिला हुआ रूप है। इसे डेल्टा क्रॉन कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार का सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम्स को आदेश, आईसीयू में नॉन कोविड मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन करें। सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का रूटीन कोरोना टेस्ट किया जाए। देश में आज से लगनी शुरू हुई है कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज। सिर्फ दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमार बुजुर्ग ही अभी टीका लगवा सकेंगे। और शर्त यह भी है कि दूसरा डोज लिए हुए कम से कम 9 महीने का वक्त हो चुका हो। राजधानी दिल्ली में भी आज से बूस्टर डोज शुरू। दिल्ली के अस्पताल सेंटर्स पर वैक्सीनेशन को लेकर अलग से इंतजाम किए गए हैं कि ये बहुत जरूरी है, बिकॉज कुछ तो इससे होगा ही, प्रोटेक्शन होगा ही। क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इससे बचाव का चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लखनऊ में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है बूस्टर डोज। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भी बूस्टर डोज देने की तैयारी है। तो वैक्सीन लगाना जब बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि वैक्सीन लगे। जी, मैं तीसरी डोज बूस्टर लगवाने आई हूँ और मॉर्निंग वॉक से सीधे यहाँ आ गई हूँ। देहरादून में सुबह 7 बजे से वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे बुजुर्ग, लेकिन किसको टीका लगेगा किसको नहीं, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। बूस्टर डोज को दे देना चाहिए, तो उससे आने वाले समय में जो भी वेरिएंट होंगे कोरोना के, वो उससे कवर्ड रहेंगे और हम लोग काफी प्रिकॉशन डोज के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। कुछ और अहम खबरों का अपडेट जानिए इसी तरह फटाफट अंदाज में। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में बीएसपी के संभावित उम्मीदवार हाजी अकील पर कोरोना नियम तोड़ने का केस दर्ज। कल देर रात अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए जुलूस निकाला था। कानपुर में चुनाव आयोग के आदेश को ताक पर रखकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने किया प्रचार। अनुज शुक्ला दर्जन भर से ज्यादा लोगों के साथ बिना मास्क प्रचार करते दिखे। चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों को ही अनुमति दी है। यूपी के आगरा में दिखी कोरोना बढ़ाने वाली लापरवाही। धनगर समाज के कार्यक्रम में उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। सूर सदन प्रेक्षागृह के आयोजन में पहुंची हजारों लोगों की भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू। 11 दिन तक चलेगी यात्रा। कर्नाटक में कोरोना के 49,000 से ज्यादा मामले हैं। कोरोना के कहर के बीच गुजरात के गिर सोमनाथ में मैराथन का आयोजन। बीजेपी सांसद चुड़ासमा ने दिखाई हरी झंडी। एबीपी न्यूज के सवाल उठाने पर आयोजक पर केस दर्ज।
प्रयागराज के माघ मेला में पहुंच रहे हैं दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालु। एबीपी न्यूज से कहा, कोरोना से डर नहीं लगता। तो आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है। नहीं लगता हमारे को डर, हमारे भगवान पे आस्था है हमारी। हाँ, भगवान पे हमारा विश्वास है, भगवान से हम हमारे को बचेंगे वो। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर यूपी के मुख्य सचिव का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा, ओमिक्रॉन महज हल्की सर्दी खांसी जैसा है। कोविड जो हमारा ओमिक्रॉन का सवाल है, ये वैसे ही जैसे कि खांसी जुकाम और बुखार होता है, ये उतना मुश्किल नहीं है जैसे कि कोविड का जो दूसरी लहर आई थी। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने लोगों को आगाह किया। कहा, तीसरी लहर आ चुकी है, सावधानी जरूरी है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव आ चुकी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिखी। कोरोना नियमों के प्रति भी बेपरवाह दिखाई दिए लोग। दिल्ली के ओखला मंडी में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी कर रहे हैं। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में बड़ा कोरोना विस्फोट का खतरा। हजारों पर्यटक पहुंच रहे माउंट आबू। बाजारों और पर्यटन स्थलों में बिना मास्क के घूम रहे लोग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में फूटा कोरोना बम। सितारगंज के एक निजी स्कूल में कोरोना जांच में 55 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में लगातार तीसरे दिन 19,500 के करीब नए केस। 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना से मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते महाराष्ट्र सरकार की नई पाबंदियां। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। दिन में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा ऐलान। कहा, धार्मिक जगहों और शराब की दुकानों के लिए धीरे धीरे लागू की जाएंगी पाबंदियां। कोरोना नियमों के महाराष्ट्र सरकार के दावों की पोल खुली। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में आज भी भारी भीड़ दिखाई दी। लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने मालाड के जम्बो कोविड सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया। यहां 2100 से ज्यादा बेड्स तैयार किए गए हैं। बच्चों के लिए सेंटर बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई से आई लापरवाही की तस्वीरें। गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव के पास दिखी लोगों की भारी भीड़। कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में प्रशासन अलर्ट। तैयारियों का जायजा लेने गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे मेयर किशोरी पेडनेकर। लोगों से हाथ जोड़कर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का ख्याल रखने की बात कही। लोगों ने भी आपके माध्यम से कहा है कि ये ठीक है, पूरा बंद होने से ये ठीक है और इसको हम फॉलो करेंगे। मुंबई से बिहार जाने वाली ट्रेन में एबीपी न्यूज ने किया कोरोना का रियलिटी चेक। ट्रेन में कोरोना नियमों का पालन। लॉकडाउन के डर से मुंबई से लौट रहे मजदूर। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन। सभी सरकारी दफ्तर वीकेंड पर बंद रहेंगे। बाकी दिनों में 50% कर्मचारियों के साथ काम होगा। सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध। ओडिशा में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते आज से 31 जनवरी तक बंद रहेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। शिक्षण संस्थान भी बंद रखने का फैसला। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों पर मंथन में जुटी पार्टियां। आज शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। यूपी में होने वाली बैठक के बाद अगले 3 दिनों तक दिल्ली में होगा मंथन। कल सुबह योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल पहुंचेंगे दिल्ली। 13 के बाद आ सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान। अगले 2-3 दिनों में आ जाएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप अखिलेश के साथ? 403 पे साथ मिलकर लड़ना है। सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी से नहीं है कोई भी झगड़ा।
सीट बढ़ेगी 8 से कि घटेगी? बढ़ेगी। हाँ, सीट का कौन झगड़ा है? दुगना हो जाए। आपकी मनोकामना पूरी होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।